हम लोग श्री शिवदत्त दुबे जी के कोचिंग में बैठे हुए हैं। ये बच्चे देश के भविष्य हैं और इन लोगों से हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे इस देश के भविष्य केवल नाम मात्र के न बने। अगर ये डॉक्टर बने तो भारत के नंबर 1 डॉक्टर बने, अगर ये इंजीनियर बने तो भारत के नंबर 1 इंजीनियर बने। इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा इनसे करेंगे और इनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते, तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते। सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैसों के भी आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते। और ये बच्चे हमारे आने वाले दिनों के लिए देश के भविष्य हैं। तो हम इनसे रूबरू होंगे और हम चाहते हैं, हम लोग जो गिफ्ट लाए हैं, एक बच्चे को हम स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा, हम लोग जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर में देखिए तरह तरह के इंजीनियर हैं और आप ये देख रहे होंगे, आप जाते होंगे बाहर, निकलते होंगे घर से तो डॉक्टर ढेर सारे हैं, इंजीनियर भी ढेर सारे हैं, नेता भी ढेर सारे हैं। लेकिन वास्तव में जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो नीड है, आज इस देश में, भारत में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं देश की, जैसे आज आप इलाज कराने जाते हैं, आपके ओबरा में हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, हाँ, आप सीधे रॉबर्ट्सगंज जाते हैं, बनारस जाते हैं, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं हैं, स्कूल हैं भी तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। अगर एक कॉन्वेंट स्कूल है तो 1700 रुपये, DAV है तो 2000 रुपये। मेरे पिताजी बोर्ड एम्प्लॉय से तो भी नहीं पढ़ा पाए। तो आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा पाता। तो शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये व्यवस्थाएं कब बदलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन है, ये मुद्दा कब होगा। ये कल आप लोग 17 साल की उम्र होगी आप लोगों की, 1 साल बाद आपकी 18 वर्ष होगी, आप वोट देने के लायक होंगे। ये कब देश में ऐसी स्थिति आएगी जब देश का वह मुद्दा जो आपके शिक्षा से जुड़ा हो, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलेगा और कॉन्वेंट जैसा स्कूल हर व्यक्ति को मिलेगा, 10+2 जैसा स्कूल कब मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वही क्वेश्चन उसी में से मिला जुला है कि हम लोगों को अच्छा हॉस्पिटल कब मिलेगा। ये कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हमारी जनता है या हमारे नेता हैं या कोई और है? हम ये जानना चाहते हैं आप सभी लोगों से। प्रश्न हमारा दोनों एक ही है। प्रश्न नहीं समझ में आएगा फिर दोहराएंगे। कौन है दोषी, कोई बता सकता है? पहले तो बता दें कि जनता दोषी है, क्योंकि जनता जब इसकी विरोध नहीं। 1 मिनट, माइक वहाँ लगाइए। इसलिए क्योंकि ठीक है, आवाज़ पकड़ लीजिए अपना। पहले तो हम बता दें कि यहाँ के जनता में मतलब दोषी है। जैसे कि वो विरोध अगर किसी चीज़ के लिए नहीं करती है तो कोई नेता, मतलब कोई भी नेता हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपके जनता के पास किस चीज़ की कमी है। जैसे आज चुनाव होता है और इस देश में पढ़े लिखे लोग भी वोट देने जाते हैं और हमारा मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। हर व्यक्ति चट्टी चौराहों पर कहता है कि जनता में नेता काम नहीं करता है। हमारा मुद्दा है हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, हमारा इलाज अच्छा होना चाहिए, उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां मेरा इलाज फ्री में हो। एक गरीब परिवार का व्यक्ति दम तोड़ देता है पैसे के अभाव में। खरटिया है, बगल में है। अभी एक लड़का बांस बांध के पैर में रह रहा था, मात्र 22,000 रुपये के लिए। हम ये चाहते हैं मेरा एक ऐसा देश हो जहाँ पर अगर आप डॉक्टर बने तो उसका इलाज फ्री में हो, इसकी हमें गारंटी मिलनी चाहिए। फ्री में होना चाहिए इलाज उसको पढ़ाई, अगर वो पढ़ना चाहता है और टैलेंटेड लड़का है, दम तोड़ देता है। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं। जैसे जनता जो है, वास्तव में जो जनता है, आपका जवाब बहुत सही है, इसके लिए हम एक बार ज़ोरदार ताली बजवाएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे तो नेता जब जिम्मेदार ही नहीं है तो नेता को लोग क्यों कहते हैं? ये सवाल आप ही से है, नेता को क्यों बार बार कहते हैं? तो यह है कि जो नेता के खिलाफ विरोधी हैं
और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मतलब बातें नेता तक पहुंच नहीं पाती है, या कोई मतलब उनसे कहने में हिचकिचाते हैं। जैसे कि अशिक्षा हो गया, तो कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा और उसको सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा तो वो उस नेता तक कैसे पहुंचेगा। कि हमारा ये जो विषय था ना, इस विषय को शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। आपने समझने का प्रयास किया। बस मेरा ये विषय था कि हम आज घर से बाहर निकले, आपके पिताजी अगर बीमार पड़ जाए, पिताजी क्या करते हैं बुरा मत मानिएगा, बस ऐसे पूछ रहे हैं, काम करते हैं बाहर। कितने रुपए वेतन कमाते होंगे? 20,000 रुपये। अगर उनका 2 लाख रुपए अगर इलाज में लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। यस, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। तो आज हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इसका दोषी जनता है। जनता कब जो है अपने अब मुद्दे को याद रखेगी, अपने मुद्दे को भूलेगी नहीं, ये कब ऐसा हो सकेगा, ये सवाल केवल आपसे है। जनता तब मतलब इस मुद्दे को उठाएगी जब एक संगठन बनाएगी। जैसे सारे जनता एक समूह बनाए और मतलब सबके मन में यही हो कि मतलब हमारे यहाँ जैसे खैरटिया में कहीं भी जगह एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ सारे हैं तो गवर्नमेंट वाले को ही गवर्नमेंट में इलाज होता है, और जो है वो लोग तो गरीब हैं, उन लोग का तो खैर इलाज हो ही नहीं पाता है। जो भी करते हैं प्राइवेट से करते हैं, तो इसमें उन्हीं की गलती है ना कि आप लोग एक संगठन बनाएं और सब लोग नेता को सपोर्ट करें जो इसके मतलब हॉस्पिटल बनवाना चाहता है उस नेता को, तब ना वो आगे आवाज़ उठाएगा। हम लोग जो है जैसे कोई भी आदमी हो, मैं यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं ये काम करूँगा, हॉस्पिटल बनाऊँगा, मैं बच्चों की शिक्षा फ्री करूँगा, उस मुद्दे पर कभी वोट नहीं पड़ता है। कभी पड़ा वोट इस मुद्दे पर? कोई बोला कि हम हॉस्पिटल आपको फ्री देंगे, आपको जो है रोज़गार की गारंटी देंगे, शिक्षा की गारंटी देंगे, स्वास्थ्य की गारंटी देंगे। हम भारत के संविधान में हमें एक वोट देने का अधिकार मिला। भारत में पहले राजा जो बच्चा पैदा होता था राजा का, तो वही राजा बनता था। अब ऐसा नहीं है ना। कल आप इंजीनियर बनेंगे, कल आप डॉक्टर बनेंगे, तो कल आप ये सोचेंगे कि हम पैसा अच्छा कमा लें, तब मेरी व्यवस्था हो जाएगी, हम लग्जरी गाड़ियों से चलें। तो हमको इसको ब्रेक लगाना है। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की नींव रखी थी। मैं चाहता हूं कि जब ये यहाँ से आप निकलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें, एक जहाँ पर कोई भी गरीब व्यक्ति अगर आपसे मिले, और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इलाज फ्री होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर आप बने, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। आप एक ऐसे इंजीनियर बने, जब कोई रोड बनाए तो उसमें 1 भी रुपये कमीशन न लें। ये बचपन से ही ये हो पाएगा, ये अभी हो पाएगा। आपको बता रहे हैं कैसे हो पाएगा। कबीर हरिरस योपिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा अगर पक गया है तो किसी सांचे में ढल पाएगा? मैं कहूँ सुराही बना दीजिए, नहीं बनेगा ना। आपकी वो कच्ची उम्र है, आप वो कच्ची मिट्टी हैं कि जिस दिन आप जो बनना चाहेंगे वो आप बन जाएंगे। इतिहास गवाह है, आप जाकर देख लीजिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था मंद बुद्धि बताकर, लेकिन वो इस सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना विद्युत बल्ब बनाकर। ऐसे तमाम लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में नाम छोड़कर चले गए हैं। याद रखिएगा, मेरा विषय याद रखिएगा कि जो आप सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, और जो आपने नहीं सोचा है उसे सोच डालिए। नंबर पाने से केवल आप नंबर के विजेता होते हैं कॉपी किताब में, लेकिन जब नया जीवन आपका होता है, जब आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, जब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वहाँ से आपको सीमित आप हो जाते हैं। जैसे एक आईएएस है तो वो आईएएस का काम कर रहा है, एक इंजीनियर है तो सीमित। जेई बन गया तो जेई से ऊपर एक्सीएन बनेगा, यही बनेगा, लेकिन भारत का नक्शा नहीं बदल पाएगा ना। रतन टाटा बनना है, अगर इंजीनियर बनना है तो रतन टाटा बनना है। उस रतन टाटा पता नहीं कितने इंजीनियरों को रखा है, नौकरी पे रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? हाँ, कितने लोगों को नौकरी पे रखा है। धीरू भाई अंबानी जो है, उनकी कंपनी कितने की है, अरबों खरबों रुपए की कंपनी है उनकी, कितने लोगों को नौकरी पे रखे हैं। तो आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, और जो आपने नहीं सोचा है उसे सोच डालिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप सभी लोग बड़ा सोच रहे होंगे और बड़ा कुछ बनेंगे,
ये मुझे उम्मीद है इस स्कूल का, इस कोचिंग का नाम, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम बढ़ेगा और हमारे गुरुजी श्री शिवदत्त दुबे जी का नाम आगे बढ़ेगा। तो हमें लगेगा कि हम लोग पूरे भारत में यहाँ के बच्चे, जैसे आप देखें ना खान सर का मोबाइल पे डंका बज रहा है, वैसे हमारे गुरुजी का भी नाम का डंका बजेगा कि गुरुजी ने जो शिक्षा दिया है। एक बार अपने गुरुजी के लिए भी जोरदार ताली है, क्योंकि गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दिया है, हमें बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़ा सोच रहे होंगे और बड़ा सोचने वाले को ही कुछ बड़ा मिलता है। याद रखिएगा, जब आपको कोई यह बताए कि आप कुछ नहीं कर, आपके पिताजी आपसे कहें कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो कहिएगा 10 साल बाद मिलिएगा, मैं जो सोचता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा नहीं गया है, उदाहरण है ढेर सारे उदाहरण हैं। 60 साल की उम्र में KFC कंपनी ने अपने नाम का लोहा मनवा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी चिकन कंपनी का नाम है। 60 साल में संघर्ष करना शुरू किया था, पूरी दुनिया से हारा था, आत्महत्या करने का मन करता था। जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वह बच्चे बनेंगे जो चलता चल मंजिल मिलेगी, दूर है तो क्या हुआ, अरे वो अंधेरे क्या करेंगे, तू है दीप जलता हुआ, तू है दीप जलता हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालों का जवाब केवल एक बिटिया ने दिया है। क्या नाम है आपका? सीमा सीमल सीमा दोनों नाम। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में पढ़ती हैं। आने वाले दिनों में समाज का निर्माण करेंगे। समाज का निर्माण तब होगा जब हम लोग, ये हमारा जो दिमाग है इसको कैप्चर कर लिया गया है। आप लोग अगले साल वोट देने लायक हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे कैप्चर किया गया है। हम लोगों का दिमाग ये पूरा कैप्चर कर लिया है राजनीतिक दलों ने। कोई दल को वोट देता है, कोई जाति को वोट देता है, कोई अच्छे नेता के नाम पर वोट नहीं देता है। तेल पेरने वाली मशीन में हम जब कूड़ा कचरा भी डाल देंगे तो मशीन बैठ जाएगी या उसमें से कूड़ा कचरा ही निकलेगा। हम उसमें जब सरसों डालेंगे तभी सरसों का तेल निकलेगा। उसी तरीके से हमें राजनीतिक दल को छोड़कर, हमें जाति को छोड़कर एक अच्छे नेता को वोट देना, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस भी किसी भी राजनीतिक दल का हो, तभी एक अच्छा नेता बनेगा, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा और राष्ट्र का तभी निर्माण होगा। जब हम अच्छा चुनेंगे तब अच्छा आएगा। किसी को कुछ पूछना है इस विषय पे? जो भी मन में हो पूछ सकता है इस विषय पे। कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए। कोई मन में अगर कोई बात हो आप लोगों के इससे रिलेटिव तो पूछ सकते हैं। इसका निर्माण और रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है। एक रोड बनाई जाती है, 1 करोड़ की रोड बनाई जाती है, 50 लाख रुपए कमीशन बढ़ जाता है और जब कोई पकड़ा जाता है तो कहता है पकड़ा गया है। इसको पता लगाइएगा। जब आप इंजीनियर बनेंगे तो इसको विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। जब तक जिंदा हैं नाम छोड़कर जाने का प्रयास करिएगा। बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर आए और चले गए, लेकिन वो इंजीनियर का नाम आज भी जिंदा है जो ईमानदारी से जीवन जिया था। उस डॉक्टर का नाम आज भी जिंदा है जो ईमानदारी से जीवन जिया था। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वह नाम अपना छोड़ कर जाइए। जब आप दुनिया में न हो तो आपका नाम जिंदा रहेगा आपके काम के दम पर। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे गुरुजी श्री शिवदत्त दुबे जी का नाम पूरे भारत में, इनके नाम का डंका बजाएंगे कि मैं उनसे शिक्षा लेकर गया था और अच्छी पढ़ाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़े ही ध्यान से आपने सुना। हाँ। पैसे की कमी की वजह से बच्चा दम तोड़ दे रहा है, तो इलाज की कमी की वजह से भी बच्चा, जिसकी इलाज नहीं हो पा रही है, उसकी मौत हो जा रही है। अगर मान लीजिए मेरे पढ़ने में मुझे बाधा हो रही है पैसे की, तो हम कहाँ जाएं? हम जैसे लोगों को बता दीजिएगा। पूरे भारत का कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड होगा तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। जब हम लोग बड़े बड़े विशाल काय, मैं ओबरा की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम हो सकता है करोड़ों अरबों रुपए लगा के। तो अगर एक बिटिया अगर पढ़ाई करने में सक्षम है और टैलेंटेड है तो उसके लिए हम सब लोग आगे आ जाएंगे। हमारे गुरुजी के नेतृत्व में हम लोग आगे आएंगे और भारत को चैलेंज करेंगे कि आप सभी लोग चंदा दीजिए, सहयोग दीजिए। आपकी इच्छा शक्ति होगी, आप इतिहास पता लगाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कुछ नहीं था तो कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण देकर उन्हें पैसा देकर भेज दिया। कहा पैसा दीजिए इनको, जो है
आरक्षण उन्हीं में शुरू हुआ था, पहले आरक्षण के जनक वही हैं। बहरहाल पैसा देने का काम उन्होंने ही कहा था कि इनको पैसा दीजिए और इनको भेजिए, तो बहुत ऐसे हाथ मिलेंगे अगर आप टैलेंटेड हैं। कहावत है कि मंजिलों के पार कदमों के निशा नहीं मिलते, तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते, सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैसों के भी आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते हैं। याद रखिएगा, लाइन नहीं है, ये बहुत लोगों का उदाहरण है। और जिसके पास दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, उसके पास अरबों रुपए की कंपनी है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूं। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, काला सा लड़का है, इतना बड़ा सा है, मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे यहां तक आता है। मेरे से विदेश में मिला था, उसको बुलाया गया था, 50 लाख रुपए देके कंपनी ने बुलाया था और हम लोग उससे मिल रहे थे। आप समझिएगा, इतना सा लड़का, सांवला सा काला सा लड़का, वो अपने नाम का डंका, रोज उसको कहा जाता था, शकल देखे हो अपनी, हीरो बनने आ गए, लेकिन अपने मन के अंदर जुनून। मैंने कहा ना कि ये जो विषय है वो शब्द मेरे पास नहीं है, किताबों का, वो रटने में मैं नंबर 1 हूं। हमें रटना सिखाया जाता है भारत में, हम रटने में 1 नंबर आ सकते हैं, इतिहास में हम कैसे 1 नंबर में आएंगे ये हमें तय करना होगा। हम एक बड़ी कंपनी कैसे खड़ी करेंगे ये हमें तय करना होगा। हम आईएएस बनने के बाद हम केवल डीएम बन के सीमित हो गए, अवर या अभियंता जेई बन के सीमित हो गए, ये कैसे होगा। लोग हमसे कहते हैं आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन कहता आप कर सकते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण मैं कहने लगूंगा तो कम से कम रात कम पड़ जाएगी। मैं बहुत पढ़ता हूँ इसी विषय पर कि कौन आदमी क्या बन गया, कहाँ खड़ा था, वो जमीन पर खड़ा था, वो अपनी सोच से वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था। तो कोई काम नहीं रुकता, कोई काम ना आपको रोक सकता है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बहुत लोग आगे खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, और ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, बहुत होता है, बहुत हो रहा है। जो आदमी टैलेंटेड है ना, वो आगे बढ़ रहा है, वो इतिहास के पन्नों में नाम कमा रहा है। एक लड़की का शादी हो गया, वो घर पर बैठी थी, उसको तैयारी कर रही थी, अपने बच्चा भी हो गया, तैयारी कर रही थी, लगातार कंटिन्यू 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा तैयारी की, हो गया, पीसीएस बन गई। जो बनना चाहती थी बन गई, उसकी इच्छा थी पीसीएस बनने की, पीसीएस बन गई। अभी देखिए खान सर हैं, आप देख लीजिए, खान सर को निकाल के देखिए, आज उनका नाम चल रहा है ना 6 महीने से। इसके पहले तो हम भी नहीं जानते थे कौन है खान सर। हाँ, पढ़ाते थे ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं ना, लेकिन वो पढ़ा रहे थे, उनको मालूम है मैं क्या चीज़ हूँ। पूरे भारत में उनके नाम का डंका बज रहा है, बड़े बड़े लोग उनसे बात करने के लिए परेशान। क्या वो आईएएस हैं, कोई पीसीएस हैं? आईएएस और पीसीएस बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो एक ऐसी मशीन बन गए हैं, अपने नाम का डंका एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लगातार लगे रहिए, बार बार रस्सी के आने जाने से भी पत्थर पर निशान पड़ता है। ठीक है, हौसले, बस अपने हौसले को ये हमेशा बताइए कि जो मुश्किलें हैं वो कमज़ोर हैं, मुश्किलें कुछ नहीं हैं, अंधेरा होगा उजाला निकलेगा, ये तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतने देर से बड़े ध्यान से सुना हमें। हमारे गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बुलाया, और मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस दुनिया में न हो तो आपके नाम का डंका बजे कि आप एक ईमानदार आदमी थे, आपने समाज को अच्छा बनाने के लिए काम किया। इसके लिए आपको क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिस नौजवान ने 23 साल की अवस्था में शहादत को प्राप्त किया। इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने शहीद हुए। बहुत से नेताओं को उनकी फ़ोटो पहचानवा देंगे, पहचान नहीं पाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की सेवा करना चाहता है उसे क्रांतिकारियों के बारे में मालूम नहीं है। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद भी उनको उनकी क्रांतिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। देशभक्ति की भावना केवल बॉर्डर पर नहीं, ज़मीन पर भी होनी चाहिए, रोड बनाने में भी होनी चाहिए, डॉक्टर के पास भी होनी चाहिए। डॉक्टर तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है लूट के हमारा पूरा पैसा घर ले जाएंगे, जैसे लग रहा है कि ऊपर उनको जो है पैसा ही लेके जाना है। ऐसे ऐसे भी डॉक्टर हैं। इसको बंद करना आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना है, तब दुनिया खुद बदल जाएगी। हम चाहते हैं गुरु जी भी जो है कुछ विचार दे दे हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दलेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आनंद पटेल दयालु जी, आप आए और आपने बच्चों को एक आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दिया, यही मेरा उद्देश्य था कि हमारे कोचिंग से बच्चे 12th तक मैं पढ़ाता हूं, और
ये बच्चों को आपसे एक प्रेरणा मिले, क्योंकि एक बहुत आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और आपने जैसा लोगों को किया, तो निश्चित तौर से इसमें से 2 बच्चे भी इस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे कोचिंग का, हमारे गांव का, हमारे इस देश गांव जिले का, साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। और हमारे नेताजी ने जो आपको बताया, समझाया, आपको यदि निश्चित तौर से आगे बढ़ना है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ सक्सेस मैन, सो यू विल बी वर्क हार्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। सो यू विल बी work hard and work hard day by day, then one day you will be surely a successful man. Thank you. इंटर की छात्रा सीमा को यह इनाम दिया जाएगा हमारी तरफ से, तो हम चाहते हैं गुरुजी यह इनाम भी दे दिया जाए। जी आइए। हाँ, इन साल रिशु जी, आपकी ओबरा में कैवा स्थान था आपका? जिले में 9वां स्थान था। जिले में 9वां स्थान था। क्या बनना चाहते हैं आप? इतना अच्छा नंबर पाए हैं, हम लोग जानना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं, मेरे तरफ देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ईमानदार अधिकारी होंगे। जब 10 साल बाद आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो आप पर एक ठप्पा लगेगा, लोग आपके नाम से थर्राएंगे, डरेंगे कि उस अधिकारी के पास न जाओ, वो ईमानदार आदमी है। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसी उम्मीद रखूँ ना। जी जरूर। पैसा लेके कोई जाता नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत पैसा कमाने का शौक़ है, पैसा सब यहीं छूट जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से, ईमानदारी के नाम का डंका बजेगा तो हमारे गुरु जी का नाम भी किस गुरु से पढ़ा था, तो शिवदत्त दुबे जी के पास भी लोग आएंगे, माइक लगा के पूछेंगे। उस दिन गुरु जी का भी सीना चौड़ा होगा। बहुत IAS और PCS है, उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जिस किरण बेदी का आज जो नाम है ना, शायद ही बहुत लोगों का। अभी यहाँ प्रभाकर चौधरी आए थे, यहाँ पुलिस अधीक्षक थे, उनका जो डंका था नाम का ना, पूरे ज़िले में जो है जहाँ जहाँ जाते हैं, गजब का नाम था उनका। तो मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ऐसे अधिकारी आप भी बने। जरूर बनेंगे? जी सर। बोलिए इसमें। जी सर। बोलिए बनेंगे। बनेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली भैया। लीजिए गुरु जी, लीजिए पकड़िए। चलिए नेताजी उधर किनारे हो गए।